नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की बहुत ही मशहूर किताब मित्रों को जीतें, लोगों को प्रभावित करें, इसके कुछ सबसे असरदार विचारों पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब तो मतलब क्लासिक है बिल्कुल। बिल्कुल। तो हमारे पास इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं उनका एक सार है, और ये दशकों से लोगों को बेहतर रिश्ते बनाने और सफलता पाने में मदद कर रहा है। हमारा मकसद है कि इन विचारों के पीछे जो मनोविज्ञान है, जो व्यावहारिकता है, उसको थोड़ा समझें। सही बात है। तो पहला सिद्धांत जो है वो सुनने में तो सीधा लगता है, पर शायद अमल में लाना सबसे मुश्किल है। आलोचना ना करें, निंदा ना करें और शिकायत ना करें। ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? क्या वाकई ये मुमकिन है कि कभी आलोचना ना की जाए? हाँ हाँ हाँ, सवाल तो अच्छा है। देखिए, कार्नेगी का असल मुद्दा शायद ये नहीं कि आप कभी कुछ कहें ही नहीं। बात ये है कि आलोचना का असर होता क्या है। जैसे ही हम किसी की आलोचना करते हैं, वो व्यक्ति तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। हाँ, बचाव करने लगता है। बिल्कुल। तो फिर सीखने या बदलने की जो गुंजाइश होती है, वो वहीं खत्म हो जाती है। कार्नेगी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इंसान तर्क से ज्यादा अपनी भावनाओं से चलते हैं, और आलोचना सीधे भावनाओं पर चोट करती है। अच्छा। इसीलिए वो अक्सर बेअसर रहती है, बल्कि रिश्ते और खराब कर सकती है। तो समझने की कोशिश करना, भले ही हम सहमत ना हों, वो ज्यादा कारगर रास्ता है। तो ये एक तरह से सामने वाले की बचाव वाली प्रवृत्ति को साइड में रखने का तरीका है। हाँ, कह सकते हैं। इसी से जुड़ा फिर अगला सिद्धांत है, ईमानदारी से और खुलकर प्रशंसा करें। ये तो आसान लगता है, भाई थोड़ी तारीफ ही तो करनी है। हाँ, सुनने में तो आसान है, लेकिन यहाँ जो ईमानदारी शब्द है ना, वो सोने जैसा है। अच्छा। लोग चापलूसी और सच्ची प्रशंसा में फर्क तुरंत पहचान लेते हैं। सच्ची प्रशंसा वो है जब आप वाकई किसी के काम या गुण या प्रयास को महत्व देते हैं और उसे साफ साफ बताते हैं। ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, ये असल में किसी के व्यवहार को सकारात्मक रूप से पक्का करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब लोगों को लगता है कि हाँ, मेरे अच्छे काम पर ध्यान दिया जा रहा है, तो वे उसे दोहराने के लिए प्रेरित होते हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर की तारीफ का तो कभी कभी उल्टा असर भी हो जाता है। सही कहा, नीयत साफ होनी चाहिए। बिल्कुल। फिर बात आती है लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेने की। उनके नाम याद रखना, उनके बारे में पूछना, ध्यान से सुनना। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर क्या इनका वाकई इतना असर होता है? अरे बिल्कुल होता है। आप खुद सोचिए, जब कोई आपका नाम याद रखता है और आपने जो कहा उसमें सच में रुचि दिखाता है, तो कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है, महत्वपूर्ण महसूस होता है। बिल्कुल, ये मानवीय स्वभाव है। कार्नेगी का एक बहुत अहम पॉइंट है कि हर व्यक्ति खुद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता है। तो जब आप उनकी दुनिया में रुचि दिखाते हैं, तो आप सीधे उनके दिल से जुड़ते हैं। ये सिर्फ बातचीत का तरीका नहीं है, ये रिश्ते बनाने का आधार है। और यहीं पर फिर वो बातें जुड़ जाती हैं, एक अच्छा श्रोता बनना, सहानुभूति दिखाना। सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि समझना है। हाँ, और सहानुभूति की बात आई है तो दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखना, ये भी इसी का हिस्सा है। ये कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आपके विचार अलग हों? बहुत मुश्किल, बेहद मुश्किल, पर उतना ही जरूरी भी। खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचने की कोशिश करना, उनके अनुभव क्या रहे होंगे, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनके इरादे क्या हो सकते हैं, ये सब सोचने से ही समझ और सहनशीलता पैदा होती है। सही है। कार्नेगी मानते थे कि अगर आप किसी को कोई काम करने के लिए राजी करना चाहते हैं, तो पहले ये समझना होगा कि वो उस काम को क्यों करना चाहेगा। उनके नजरिए को समझे बिना उन्हें प्रभावित करना वो लगभग नामुमकिन है। ये आपसी समझ ही तो विश्वास की नींव है। अब कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो थोड़े नाटकीय से लगते हैं, जैसे अपने विचारों को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करें और चुनौती दें। क्या ये रोजमर्रा की बातचीत में थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? हाँ, नाटकीय शब्द से शायद थोड़ा गलत इंप्रेशन जाता है। यहाँ मतलब तमाशा करना नहीं है। अच्छा। मतलब है अपने विचारों को यादगार बनाना, प्रभावशाली बनाना। जैसे सिर्फ आंकड़े बताने के बजाय उन्हें किसी कहानी या उदाहरण के जरिए पेश करना, वो ज्यादा असर करता है। जैसे मान लीजिए आप सुरक्षा नियमों के महत्व पर बात कर रहे हैं, तो एक लंबा भाषण देने के बजाय आप एक छोटी सी घटना बता सकते हैं जहां नियमों की अनदेखी से कुछ हुआ हो। समझ गया। और चुनौती देना का मतलब है
लोगों की वो जो स्वाभाविक इच्छा होती है ना बेहतर करने की या प्रतिस्पर्धा की, उसको जगाना। जब कोई चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सामने होता है तो अक्सर लोग उसे पूरा करने के लिए ज्यादा जोश दिखाते हैं। हाँ, ये तकनीकें थोड़ी रचनात्मकता तो मांगती हैं, पर सही जगह इस्तेमाल हो तो बहुत प्रभावी हो सकती हैं। और इन सब तकनीकों के साथ साथ वो बुनियादी बातें भी हैं, मुस्कुराना और विनम्र रहना। ये शायद इन सब की नींव का काम करती हैं। हाँ, निश्चित रूप से। एक सच्ची मुस्कान देखिए माहौल को तुरंत कितना पॉजिटिव बना देती है, आपको ज्यादा मिलनसार दिखाती है। लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति की तरफ खिंचते हैं जो खुशमिजाज लगता है। सही बात है। और ये विनम्रता, खासकर अपनी गलतियों को मानने की क्षमता, ये आपको ज्यादा मानवीय बनाती है, भरोसेमंद बनाती है। इससे पता चलता है कि आप परफेक्ट नहीं हैं और सीखने को तैयार हैं। ये छोटे लगने वाले गुण हैं, पर दूसरों के साथ आपके रिश्ते कैसे होंगे ये बहुत हद तक तय करते हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ कुछ तरकीबें या टिप्स नहीं दे रही, ये तो लोगों को समझने और उनके साथ ईमानदारी से जुड़ने का एक पूरा दर्शन है। हाँ बिल्कुल। मतलब ये बाहर से व्यवहार बदलने से ज्यादा अंदर से नजरिया बदलने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिद्धांत तभी काम करते हैं जब वो आपकी आदत बन जाएं और आप उन्हें ईमानदारी से लागू करें। सुनने में ये आसान लग सकते हैं, पर इन्हें लगातार अमल में लाने के लिए काफी आत्मजागरूकता और अभ्यास की जरूरत होती है। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक हफ्ते के लिए इनमें से किसी एक सिद्धांत पर, मान लीजिए सिर्फ बिना शिकायत किए हर स्थिति को स्वीकार करने पर पूरी तरह ध्यान दे, तो उसके अपने अनुभव और रिश्तों में क्या फर्क आ सकता है? वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ये सिद्धांत सच में व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सफलता के लिए कालातीत लगते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि शायद मानवीय संबंधों की समझ ही सबसे महत्वपूर्ण कौशल है।